एनटीए द्वारा मई महीने में आयोजित की गई नीट 2024 को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां एक तरफ पूरे देश में ये बात कही जा रही है कि ग्रेस मार्क्स गलत दे दिए गए या फिर समय पर्याप्त नहीं मिला छात्रों को, वहीं दूसरी तरफ बिहार में कहानी कुछ और है। आपको बताएं कि जहां बिहार की बात की जाए तो बिहार में पूरा मामला शुरू हुआ परीक्षा के ठीक एक दिन पहले, जब पटना पुलिस की टीम ने राजीव नगर इलाके से बेली रोड पर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु की गिरफ्तारी की। आपको बताएं कि उसी गाड़ी में यादवेंदु के साथ कई एडमिट कार्ड्स भी मिले थे जो कि नीट के अभ्यर्थियों के थे। सबसे बड़ी बात ये कि ये यादवेंदु एक जूनियर इंजीनियर है जो खुद राज्य सरकार में ही कार्यरत है। सबसे बड़ी बात ये कि यादवेंदु के ऊपर जो आरोप हैं वो साफ तौर पर ये इशारा करते हैं कि यादवेंदु के पास कुछ अपने कैंडिडेट्स थे, कुछ क्लाइंट कैंडिडेट्स थे जिनको लेकर या जिनके लिए ये आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले लोगों से मिला। और साफ तौर पर जो 60 गांठ की बात सामने आई है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब सिकंदर प्रसाद यादवेंदु की निशानदेही पर छापेमारी की गई, जो जगह सेफ हाउस बताई गई वहां पर, तो वहां पर बच्चों के साथ साथ जले हुए प्रश्न पत्र के टुकड़े भी मिले। सबसे बड़ी बात यह भी कि इसी की निशानदेही पर एक अभ्यर्थी आयुष राज को डीएवी पब्लिक स्कूल से भी गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये कि अब चूंकि जले हुए प्रश्न पत्र के सैंपल्स ईओयू के पास अब तक खुद मौजूद हैं, बिहार पुलिस के पास मौजूद हैं, इस वजह से ईओयू ने साफ तौर पर एनटीए से पत्र लिखकर कुछ छात्रों की डिटेल्स मांगी और साथ में मांगे रेफरेंस क्वेश्चन पेपर्स, जिससे कि जले हुए क्वेश्चन पेपर के टुकड़ों से उसका एफएसएल में मिलान किया जा सके और ये बात साफ की जा सके कि आखिर जो जले हुए टुकड़े प्रश्न पत्र जैसे दिख रहे हैं वो क्या सचमुच प्रश्न पत्र हैं। लेकिन इस सब के बीच जहां एक तरफ छात्रों के बारे में जो जानकारी मांगी गई थी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट बिहार के द्वारा एनटीए से, वो दे दी गई है, वहीं दूसरी तरफ जो रेफरेंस क्वेश्चन पेपर की बात की जाए अब तक उस पर कोई जवाब नहीं आया है। आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की जो तफ्तीश है अब जाकर इस बात पर फंस गई है कि आखिर रेफरेंस क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे। चूँकि आपको ये बताएं कि जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जितने लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है अब तक हुई गिरफ्तारियों के हिसाब से, या जो छात्र पकड़े गए हैं वो साफ तौर पर इस बात पर अडिग हैं कि जो क्वेश्चन पेपर्स उन्हें सेफ हाउस में दिखाए गए थे, रटाए गए थे, ये वही सवाल थे जो उन्हें नीट की परीक्षा में भी मिले थे। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरह का कोई कदाचार नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस और पटना पुलिस के भी आर्थिक अपराध इकाई अब एनटीए के जवाब का इंतजार कर रही है, जिसके बाद वो दूध का दूध पानी का पानी कर सकेगी। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ आदित्य वैभव।